आपके पास कोई इंटरनेशनल केसेस भी आते हैं, यहीं हिंदुस्तान के नहीं, कोई बाहर के भी? बहुत सारे केसेस आते हैं। कोई एक अगर आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहें तो। देखिए केसेस जो है ना ऐसे भी आते हैं जो NRIs हैं या जो फॉरेन कंपनीज हैं, उनको जो इंडिया में इन्वेस्टिगेशंस करानी होती हैं वो हमसे कराती हैं। अच्छा। और ऐसे भी केसेस आते हैं जो इंडिया में सेटल्ड लोग हैं बट इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट हमारा बाहर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाहर कराते हैं। हाँ। तो इट इज बोथ वेज। ठीक है। तो क्या होता है कि अब जैसे प्री मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं। हाँ। अब जो पर्सन है वो रहता है UK में, उसकी फैमिली इंडिया में रहती है या उसका US में रहता है, जर्मनी में रहता है, वो वहाँ पे मैरिड है नहीं है ऑलरेडी, या वहाँ पे उसका कोई डिवोर्स तो नहीं हुआ है, या कोई पेपर मैरिज में तो नहीं रहा है वो, या उसकी वहाँ पे रेप्यूटेशन कैसी है, वहाँ पे कहीं ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व तो नहीं है, वहाँ पे कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है, जो अपनी एक्चुअल इनकम वहाँ पे बता रहा है वो एक्चुअल इनकम उसकी है भी, और वो उसकी इंडियन फैमिली को भी नहीं पता होगी, ये वाली बात को भी नहीं पता होती। लोग यहाँ से जाते हैं ये कह के कि भाई हमारी इतनी वेल सेटल्ड है और वहाँ पे जाकर रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहे होते हैं। राइट। ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन। तो प्री मैट्रिमोनियल केसेस में बाहर इन्वेस्टिगेशंस कराना, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और हम वर्ल्ड की हर कंट्री में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वी आर कनेक्टेड विद वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स, जिसको हम WAD कहते हैं। वी आर अ मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन एंड पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज में जितने भी डिटेक्टिव्स हैं ज्यादातर उसके एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। अच्छा। अच्छे रिनाउंड डिटेक्टिव्स आम लोगों को अपनी मेंबरशिप्स नहीं देते हैं। तो जब उनको इंडिया में काम पड़ता है फॉरेन डिटेक्टिव्स को तो वो हमसे कराते हैं, जब इंडियन डिटेक्टिव्स को फॉरेन में काम पड़ता है तो हम उनसे कराते हैं, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं। तो ताकि ज़्यादा प्रोफेशनली काम हो सके। लोकल ज्योग्राफीज में काम करना फार मोर ईजियर होता है। अगर मैं जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में कर सकता हूँ, वो UK का इन्वेस्टिगेटर आकर दिल्ली में नहीं कर सकता। राइट। जो ग्राउंड रियलिटी आप दिखा सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी है। बहुत लोग कहते हैं डिटेक्टिव्स की हमने अब्रॉड में जाकर इन्वेस्टिगेशन करी, दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेटर्स। अगर जो आदमी वहाँ का लोकल आदमी काम कर सकता है वो आप कभी बाहर जाके नहीं कर सकते हो। राइट। सिमिलरली क्या होता है कि जब आप इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कराने के लोग हमारे पास आते हैं, इंडिया में क्यों इन्वेस्टिगेशन कराने आते हैं कि इंडिया में उनके पोस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, जो NRIs वहाँ पर बेस्ड हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज यहाँ पर चल रहे होते हैं, तो उनके लिए इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए आते हैं। कोई यहाँ पर किसी और तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है, कोई क्रिमिनल केसेस हैं उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए आते हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स गेटिंग देयर इन्वेस्टिगेशंस डन इन इंडिया एंड लोकल क्लाइंट्स गेटिंग इन्वेस्टिगेशन डन अब्रॉड। बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो हमारे से इन्वेस्टिगेशन इंडिया में कराती हैं। ठीक है। जैसे कि अब कोई वहाँ पे एम्प्लॉय हायर कर रहा है अब्रॉड में, इंडिया से एम्प्लॉय जा रहा है, तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक हमसे कराते हैं एम्प्लॉय की हायरिंग से पहले। उन्होंने यहाँ पर FDI में अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इन्वेस्टमेंट में उनके यहाँ पे अपने लोकल ऑफिसेस खुले हुए हैं, लोकल ऑफिसेस में उनके एम्प्लॉय कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई फ्रॉड कर रहे हैं, उस तरह की इन्वेस्टिगेशंस आती हैं। फिर आती है इंश्योरेंस कंपनीज, जो बाहर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहाँ पे यहाँ से जाके बाहर लोग अपनी इंश्योरेंस ले लेते हैं, वो यहाँ पे इंडिया में ऐसी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। वन सच केस इज हमने जो इन्वेस्टिगेट भी किया था एक फॉरेन कंपनी के लिए, दिस वाज इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने अपने वहाँ पर एक पर्सन ने इंश्योरेंस लिया हुआ था बहुत हैवी अमाउंट का। अब वो इंडिया में आया हुआ था, वो ट्रेन के नीचे कट के मर गया। ठीक है। सो पुलिस ने, वहाँ की जो लोकल पुलिस है, उसको एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब एक्सीडेंट डिक्लेयर करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी उसके पैसे देने के लिए, बिकॉज एक्सीडेंट के केस में उनको पैसे देने पड़ते हैं। राइट। सोसाइटी के केस में नहीं देने पड़ते। तो वो हमारे पास आइए जानने के लिए कि सोसाइटी में मर्डर है, हम अनबायस्ड पार्टी हैं। ठीक है। हमारा काम है सच प्रोवाइड करना। ठीक है। तो हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारा काम है हम उनको सच बताएंगे जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी। उन्होंने हमारे को जो उन्होंने अपनी बेसिक रिसर्चेस करी थी, उन्होंने हमें ये बताया कि भाई इसके अपने कलीग से डिस्कस कर रहा था, इसके वाइफ का डिस्प्यूट चल रहे थे, तो वो डिप्रेशन में होगा। ठीक है। उसका जो है बहुत सारे लोन्स में था। ठीक है। उसके पास पैसे की बहुत कमी थी, तो हर जगह से फंसा हुआ था, इसलिए उसने ट्रेन के नीचे जाकर सुसाइड कर लिया। ठीक है। तो जो उन्होंने हमारे को फीडर्स दिए, उन फीडर्स के बेस पे हमने इन्वेस्टिगेशन अपनी करनी शुरू करी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, उसका बैकग्राउंड चेक किया। पहले बैकग्राउंड में देखा कि जो उसकी वाइफ थी, ठीक है, उसके साथ तो उसका डिस्प्यूट थे डेफिनेटली, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली उनकी। ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा कि दैट ही वाज अ वेरी जॉली पर्सन। वो चीज़ को अफेक्ट नहीं करती। जब हम लोगों से बात करी, आस पड़ोस में बात करी, उसके फ्रेंड से बात करी, उसको अफेक्ट ही नहीं करती थी। उसकी वाइफ उससे सेपरेटेड है। ठीक है। वो तो बिल्कुल मस्त था। ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी वजह से बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं था। फिर हमने उसके लोन्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमने देखा कि वो तो फाइनेंशियली उल्टा बहुत वेल सेटल्ड है। उसके फादर की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो अल्टीमेटली उसी को मिलनी है, एंड ही वाज अ सिंगल चाइल्ड। ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि वो जो है उसको फादर की साइड से संपत्ति नहीं मिलनी थी। उसके ऊपर कुछ 1 लाख रुपए का लोन जरूर था, बट दैट वाज स्मॉल व्हीकल लोन, सिर्फ व्हीकल का लोन था। तो ये हो ही नहीं सकता था कि वो जो है पैसे की वजह से सुसाइड करे। ठीक है। फिर हमने उस जगह का जाके, जहाँ पर उसने सुसाइड किया,
वहाँ पे जाके हमने पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी, जितने भी हमने वहाँ के सारे वीडियोस बना के हमने पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करी। पहले जाके पुलिस से हमने पूछा कि भाई क्या है। अब पुलिस ने तो अपने वर्जन में अपनी चार्जशीट में लिख ही दिया था कि भाई ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से उसने सुसाइड किया है, सॉरी एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने तो एक्सीडेंट डिक्लेयर कर ही दिया था। ठीक है, हमने क्या है कि हमारे को वही चेक करना था कि उनका वर्जन करेक्ट भी है या नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो रेलवे स्टेशन के जहाँ पे सुसाइड किया था, जितने भी लोकल वेंडर थे, चाय वाले, कॉफ़ी वाले, उन सबसे बातें हुई। उनको वो इंसिडेंट स्पेसिफिकली कुछ लोगों को याद था, कुछ लोगों को याद नहीं था। जिन लोगों को याद था, ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि ये वो आदमी एक्चुअली में सड़क पटरी क्रॉस करते हुए जाता, कि ब्रिज जो था वो बहुत आगे जाके था क्रॉस करने का। तो और इतने में ट्रेन आ गई, और जब वो जो ट्रेन आती है, कहते हैं कि यहाँ पे तो रोज लोग कट के मरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो जो ट्रेन आती है एकदम ब्लाइंड कट है। ठीक है, यहाँ से लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ट्रेन दूर से दिखती नहीं है आती हुई। ठीक है, और ट्रेन एकदम स्पीड से आ जाती है और लोग कट के यहाँ पे मर जाते हैं। कहते हैं यहाँ पे एक्चुअली में ही एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे, बिकॉज ये बिल्कुल ब्लाइंड कट है। तो हमने उस ब्लाइंड कट के सारे वीडियोस बनाए कि किस तरीके से वो ब्लाइंड कट आ रहा है वहाँ से। फिर जब एक ट्रेन आ रही थी, ट्रेन का आते हुए हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वीडियो बनाया क्लाइंट कंपनी के लिए। जब ट्रेन आती है तो यहाँ से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और जब आवाज़ होती है ट्रेन की, वो आवाज़ भी ट्रेन की नहीं आती है वहाँ पे जब वो ट्रेन आती है, क्योंकि ट्रेन एकदम स्पीड से आती है। अच्छा। जो वो लाइन है, उस लाइन के ऊपर उस स्टेशन पे ट्रेन रुकती नहीं है आके, वो ट्रेन पास ऑन कर जाती है उस स्टेशन को। तो जो ट्रेन पीछे से आती है वो मोमेंटम में आती है और पास ऑन करके एकदम से निकल जाती है। तो हमने मोमेंटम दिखाया क्लाइंट को, किस मोमेंटम से ट्रेन जाती है। तब जाके हमने अपने केस को प्रूव करके क्लाइंट को रिपोर्ट सबमिट करी। तो इस तरह के केसेस भी बहुत सारे आते हैं।